जब आपस में प्यार होगा तो प्रभु खुद चले आएंगे। हम लोग दूसरे की गलती देखने में बड़े माहिर हैं, लेकिन खुद की गलती हमें समझ ही नहीं आती। जब हमें खुद की गलती समझ आनी शुरू हो जाएगी तो घर में खुद ब खुद प्यार हो जाएगा। एक किसान था, उस गरीब किसान के पास कुछ गाय भैंस रखी हुई थी। उस गाय का दूध निकालकर उसका दही मक्खन बनाकर किसान शहर में जाकर वो मक्खन के एक एक किलो के पीस बनाकर किसी दुकान में देकर आता था और उसके बदले कुछ राशन ले आता था। इसी प्रकार काफी समय से उस किसान का घर चल रहा था। 1 2 3 4 साल काम ऐसे ही चलता रहा। एक दिन उस दुकानदार ने उस मक्खन का वजन किया, वेट किया, तो क्या देखा, जो 1 किलो मक्खन किसान दुकानदार को देकर जाता था उसका वेट किया गया तो उसका वेट 900 ग्राम हुआ। दुकानदार को बड़ा गुस्सा आया। उसने सोचा कि लगातार 5 साल से मैं ऐसे मक्खन ले रहा हूं, लेकिन ये तो मेरे साथ बहुत गलत काम कर रहा था। बहुत गुस्सा आया, आने दो किसान को, इस बार उसके साथ झगड़ा जरूर होगा। कुछ दिन गुजरे, किसान वही 1 किलो के मक्खन के 5-6 पैकेट बना के जब दुकानदार के पास आया तो दुकानदार ने उसको बहुत गाली दी, बहुत बोला। तो गरीब किसान ने पूछा कि बाबूजी बात क्या है, आप क्यों झगड़ा कर रहे हो मेरे से, ऐसा मैंने क्या गलत काम कर दिया। दुकानदार बोला, लगातार 5 साल से मैं तुझसे मक्खन ले रहा हूं, उसके बदले राशन लेके जाता है तू, और जो 1 किलो मक्खन का पैकेट तू मुझे हर बार देकर जाता है, जब उसका वेट किया उसका वजन तो 900 ग्राम निकला। ये तू मेरे साथ ऐसा क्यों करता रहा। तो गरीब किसान ने क्या खूबसूरत जवाब दिया। किसान कहता है कि बाबूजी मैं बहुत गरीब हूं, मैं इतना गरीब हूं कि मेरे पास एक तराजू है, बट्टे नहीं है जिसके साथ मैं वजन कर सकूं, खाली एक तराजू है। जो 1 किलो चीनी मैं आपसे लेकर जाता हूं, उस 1 किलो चीनी का एक तरफ डालकर दूसरी तरफ मक्खन डालता हूं। मैंने तो आज तक वजन देखा ही नहीं। तो दुकानदार अब मुंह ऊपर उठाने के काबिल नहीं था, क्योंकि जो चीनी 1 किलो दुकानदार उसको दे रहा था, असल में वही चीनी 900 ग्राम जा रही थी। तो जरा सोचो कि हम दूसरे के गुनाह ही क्यों देखते हैं। जब दूसरे के गुनाह होते हैं तो हम क्या बन जाते हैं, जज। जब खुद के गुनाह तो हम एक एडवोकेट, एक वकील। खुद के गुनाहों को देखना शुरू करो। अपनी तमन्नाओं के, अपनी इच्छाओं के गुलाम मत बनो। एक बच्चा गाड़ी में अपने पिताजी के साथ जा रहा था, सामने क्या देखा कि एक इंसान के साथ आसपास कुछ पुलिस वाले घूम रहे थे। एक इंसान है, उसके साथ कुछ पुलिस वाले चल रहे हैं। तो उसने, बच्चे ने अपने पापा से पूछा कि पापा ये कौन आदमी है जिसके साथ इतने पुलिस वाले हैं। तो पापा ने कहा बेटा ये नेता है, कोई ये लीडर है, इसके साथ गनमैन है, सिक्योरिटी गार्ड है। थोड़ी आगे गए, थोड़ी दूर जाकर फिर ऐसा ही हुआ, एक आदमी, उसके आसपास भी पुलिस वाले थे। तो फिर उसने पूछा कि पापा ये भी लीडर है, कोई ये भी कोई नेता है। तो पापा बोले नहीं बेटा ये चोर है, इसको पकड़ रखा है पुलिस वालों ने, ये तो चोर है। तो अब दोनों के आसपास पुलिस वाले थे, नेता के पास साथ भी पुलिस वाले और चोर के साथ भी। तो उनमें दोनों में अंतर क्या हुआ, बस सिर्फ इतना सा अंतर था कि वो पुलिस वाले नेता के अधीन थे और इधर ये चोर पुलिस वालों के अधीन था। जब तक आप अपनी तमन्नाओं के, इच्छाओं के अधीन हो तो आप कुछ भी नहीं हो, खाली चोर के। जब इच्छाएं आपके अधीन हो जाएंगी तब आप बहुत बड़े हो जाओगे,
बहुत ऊंचे हो जाओगे। जरा सोचो कि सबसे पहले भगवान को मनाने की शुरुआत हमें कहाँ से करनी है? अपने घर से, अपने परिवार से। जब तक अपने घर परिवार को खुश नहीं रखेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। थोड़ा टाइम अपने बच्चों को दो। पहले हम पैसा कमाने के लिए भागते हैं, बच्चों को टाइम नहीं दे पाते। बच्चे आपके काम के जाने के बाद स्कूल चले जाते हैं, आप पूरा दिन काम पे रहते हो, जब काम से वापस आए बच्चे सो जाते हैं, आप बच्चों को बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पा रहे। लेकिन जब आप बच्चों को टाइम दोगे तब तक बच्चे खुद कमाने निकल जाएंगे। तो ये जिंदगी का प्यार कैसे बनेगा? पैसा कमाना जरूरी है, काम करना जरूरी है, इस कर्म भूमि पे हम आए हैं, लेकिन अपना घर परिवार भी बहुत जरूरी है। अगर घर परिवार को टाइम नहीं दे पाओगे, क्योंकि मैं कहता हूं दुनिया में 7 बार है, सोमवार से लेकर रविवार तक 7 बार है। हालांकि लोगों ने तो बार को भी भगवानों में बांट दिया है, सोमवार भोलेनाथ का जी, मंगलवार हनुमान जी का, लेकिन भगवान तो हर वक्त है। ये वार भी हमें कुछ सिखाते हैं। सोमवार हमें सिखाता है कि प्रभु नाम का सोमरस पियो। मंगलवार हमें सिखाता है सबकी मंगल कामना की दुआ करो, सबकी मंगल कामना की दुआ करो। बुधवार हमें सिखाता है अपनी बुद्धि से काम लो। गुरुवार हमें क्या सिखाता है? अपने गुरु का दामन पकड़ लो। और शुक्रवार हमें क्या सिखाता है? हर हालत में रहकर शुक्रिया करना सीखो। और शनिवार हमें क्या सिखाता है? शांति रखो। रविवार, एतवार हमें, रविवार को एतवार कहते हैं, एतवार हमें क्या सिखाता है? कि खुद पे एतवार करो, खुद पे भरोसा करो, तुम बहुत कुछ कर सकते हो। ये वार भी हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। ये 7 बार थे और 8वां बार है परिवार। आप परिवार की ओर ध्यान देना शुरू करोगे, धीरे धीरे घर में खुशियां खुद ब खुद आएंगी। जब तक अपना ध्यान परिवार की तरफ नहीं होगा तब तक आप देखोगे, आप पैसा जितना भी कमा लो, जरा सोचिए, अगर एक आदमी 20, 25, 30, 40, 50 हजार रुपये महीना कमा रहा है, दूसरा आदमी 15,000 रुपये महीना कमा रहा है, एक आदमी 50,000 महीना कमा रहा है, एक आदमी 15,000 महीना कमा रहा है, लेकिन क्या है, जो 50,000 महीना कमाता है वो गुस्सैल है, बहुत गुस्सा करता है, शराबी पीता है, बच्चों को टाइम भी, घर को टाइम भी नहीं दे पाता। और दूसरा आदमी 15,000 महीना कमाता है, अपना घर अच्छे से चलाता है, उसको गुस्सा नहीं, प्रेम से रहना जानता है, घर परिवार को भी प्रॉपर टाइम देता है। तो आप दोनों में से किसको अच्छा समझोगे? 50,000 महीना कमाने वाले को या 15,000 महीना कमाने वाले को? ये सोचो। तो आप देखोगे कि 15,000 रुपये महीने कमाने वाला इंसान घर में काफी सुखी है, काफी अच्छा है। तो क्यों ना हम कुछ ऐसा करें, अपने गुस्से को अपने काबू में करें, अपने घर परिवार की तरफ ध्यान दें। जब हमारा ध्यान अपने घर परिवार की तरफ जाएगा, क्योंकि जो गुस्सैल आदमी होता है ना, उसके घर वाले जब काम से लेट आता है तो घड़ी देखते हैं, भाई कितना टाइम हुआ है, कितना टाइम हुआ है। क्यों देखते हैं? 2 प्रकार के आदमी होते हैं, एक गुस्सैल और एक प्रेम से रहने वाला। जो प्रेम से रहने वाला होता है, घर में घर काम से लेट हो जाता है तो बच्चे घड़ी देखते हैं, टाइम देखते हैं कि पापा आज क्यों नहीं आए, 8 बज लिए, 8:15 हो गए, 8:30 हो गए, 9 बज लिए, पापा क्यों नहीं आए। फोन करके पता करो मम्मा पापा क्यों नहीं आए, क्योंकि बच्चों को पापा का इंतजार होता है। और जो गुस्सैल आदमी होता है, घड़ी उसके घर में भी देखी जाती है, यानी घड़ी नहीं देखते, घड़ी उसके घर में भी देखते हैं, लेकिन सुबह के टाइम कि 9 बज गए, पापा अभी तक गए क्यों नहीं। जरा सोचो, हमें इनमें से कौन सा बनना है? बच्चे हमें जाने का इंतजार करें या बच्चे हमारे आने का इंतजार करें? अपने घर की ओर ध्यान दो, प्रभु खुद ब खुद चल के आएंगे। आप देखोगे जब आपके घर में प्यार, मोहब्बत, एकता होगी तो आपको हर वक्त घर में
एक बहुत ही अच्छा महसूस होगा, और जहां पर अच्छा महसूस होगा प्रभु वहीं पर रहते हैं। अपने धर्म का सम्मान करो, अपने धर्म की पूजा पाठ करो, अपने धर्म की भक्ति करो, और दूसरे किसी भी धर्म का कभी, किसी के भी धर्म की कभी कमी मत निकालो। मत देखो कि दूसरा धर्म क्या कर रहा है, हमें अपने धर्म की ओर ध्यान देना है, किसी की धर्म की बुराई नहीं करनी। और किसी के धर्म की बुराई करोगे तो हम अपने धर्म की बुराई करेंगे, क्योंकि हमें अपने धर्म ने ऐसा कुछ नहीं सिखाया कि हम किसी के धर्म की बुराई करें। जहां पर होता है हर धर्म का सम्मान, मिलता है मोहब्बत का पैगाम, उसी का नाम श्री प्रेम धाम।